वही हुआ था जिसका डर। दुबई के मैदान में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। टॉस जीतकर ग्रीन कैप्स को पहले बैटिंग का फैसला सूदमंद साबित न हुआ। कौमी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी साम अयूब और मोहम्मद नवाज बगैर कोई स्कोर बनाए ही चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा भी कुछ न कर सके। 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान भी काबिल फखर इनिंग्स खेलने में नाकाम। 17 रन पर कैच दे बैठे मोहम्मद हारिस ने 3, हसन नवाज ने 5, फहीम अशरफ 11 और सुफियान वकील ने 13 रन बनाए। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर, 3 छक्के और 1 चौका इनिंग्स में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी के 4 छक्कों के साथ 33 रन। कौमी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन ही बना सकी। 128 रन का आसान हदफ। भारतीय टीम ने 16वें ओवर में ही 3 विकेटों पर बासानी हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के 31 रन। कप्तान सूर्य कुमार यादव की नाकाबिल शिकस्त 47 रन की इनिंग्स, 1 छक्का 5 चौके लगाए। शुभमन गिल और शिवम दुबे के 10 रन। भारत की तीनों विकेटें साम अयूब ने हासिल की। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए गेंद बाउंड्री तक पहुंचाना नामुमकिन रहा। 20 ओवर्स में महज 14 बार ही गेंद बाउंड्री तक गई। 7 छक्के और 7 ही चौके लगे। 3 छक्के साहबजादा फरहान और 4 छक्के शाहीन शाह अफरीदी ने लगाए। पावर प्ले के 6 ओवर्स में 42 रन बने। 2 छक्के 3 चौके लगे। साहबजादा फरहान ने दोनों बार जसप्रीत बुमराह की बॉल्स को बाउंड्री के पार भेजा। कौमी टीम की कारकर्दगी शायकीन क्रिकेट मायूस। कहते हैं कि मैच का नतीजा तौक़ात के बरक्स निकला। भारत से शिकस्त पर अफसोस है। पहले बैटिंग ने मायूस किया, फिर बॉलिंग ने भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टीम ने अपनी कारकर्दगी और सिलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया। क्रिकेट खेल है, मैदान जंग नहीं। भारत शर्मनाक तौर पर खेल को सियासत और खत्ते की कशीदगी के लिए इस्तेमाल करने लगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का मैच के बाद जंग और सलामती के मामलात का जिक्र। ICC कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, इम्तियाज़ मुखालिफ सियासी खैर जानिबदारानी और ज़ाबिता अखलाक और असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और भारत की टीमों के कप्तानों का टॉस पर गैर रवायती अंदाज। टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक दूसरे की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया और मुंह मोड़कर चल दिए। मैच के अख्ताम पर भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ ना मिलाया। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय मेज़बान होने की वजह से पोस्ट मैच तकरीब का बायकॉट कर दिया। कौमी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने भारतीय खिलाड़ियों के इंतहा पसंद रवैये को मायूस करार दे दिया। कहा, मैच के बाद हाथ ना मिलाना गेम के मुखालिफ अदाब है। हमारा खेल नाकिस था, लेकिन मुखालिफ टीम के हाथ ना मिलाने से ज़्यादा मायूसी हुई। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद दोहा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सहूनी हुकूमत के खिलाफ इस्लामी ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। इसराइली अज़ाइम पर नज़र रखने और मरबूत इक़दाम के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाई जाए। पाकिस्तान ने तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने शिरकत की। OIC का सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मसौदा मंजूर किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी। कतर पर मज़ीद हमलों की धमकी। हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने का ऐलान। कहा, कतर में मुक़ीम हमास के रहनुमा गज़ा की अवाम की परवाह नहीं करते। उनसे जान छुड़वाना ही जंग के खात्मे में बड़ी रुकावट को दूर करेगा। उधर हमास के नेतन्याहू को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा कि अब जंग ख़त्म नहीं होगी, ना ही कोई इसराइली यरकमाल रहा होंगे। अब हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। गज़ा पर हुकूमत करना हमारा हक है। हम अपने किसी भी हक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई है। इंसानी जानी नुकसान के अलावा सैलाब से मुतासर आबादी के माल मवेशी और घरों को बेपनाह नुकसान पहुंचा। उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम
अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो सारिफिन अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उन्हें अगले बिल में ये रकम वापस कर दी जाएगी। बिजली बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाबज़दा इलाकों में ज़रूरी, कमर्शल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली सारिफिन के नुकसानात का तफसील तखमीना लगाया जा रहा। बारिशों और सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जानी और माली नुकसानात हुए। हम इससे जनूबी बखूबी वाकिफ़ हैं। मुतासर इलाकों में शेख खुरनोश और तिबी सहूलियात बाहम पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सब इस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सैलाब से मुतासर हर शख्स को उसके घर में दोबारा बात न कर दें। सैलाब मुतासरीन को अभी बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं है। IMF ने सूरत हाल को समझ लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू बोले। सैलाब से लोगों का नुकसान हुआ, रिलीफ ऑपरेशन जैसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमने उस स्ट्रक्चर को दोबारा पहले जैसा बनाना है, मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है, मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमाकारी आ रही है, ताजरों और सरमाकारों को सहूलियत देना तरजीह है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। शुजाबाद में दरिया चनाब में शुगाब से कई बस्तियाँ पानी पानी। अलीपुर में 70% इलाका डूब गया, मुतासरीन बेयार मददगार। अहमदपुर, शर्किया, राजपुर, बिहाड़ी के सैकड़ों देहात डूब गए। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला, शेर शाह की दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर आब। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हुए। सादकाबाद में नबी शाह के मकान पर ज़मींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। राजनपुर में कच्चे के इलाके से हज़ारों अफराद की नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ, 104 शहरी जा बहक, 4700 से ज़ायद देहात और 45,74,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। 25,16,000 अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकिली। PDM में पंजाब ने तफसील जारी कर दी है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 372 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 20,20,000 जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया। पंजाब के बाद भी फिर रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बैराज में दरमियानी दर्जे का सैलाब। पनु आकिल के कच्चे में पानी की सतह बुलंद। इंतजामी की तरफ से बचाव बंद पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए। शिकारपुर में सिंध कैनाल में शुगाफ पड़ गया। नौशहरा फिरोज में एक और जमींदार बंद टूट गया। पानी के देहातों में दाखिल इलाका मकीनों की नकल मकानी। खानदान पानी में बह गए। सैकड़ों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पानी इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात कर रही है। पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सिंध के लोग मजबूत हैं, सैलाबी चैलेंज से निकल आएंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद की जाए। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील करे। PDM में पंजाब का मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का हाई अलर्ट। 16 से लेकर 19 सितंबर तक बारिशें होंगी। DG PDM इरफान अली काठिया कहते हैं कि मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। उधर इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट हो गई है। स्पेलवेज खोलने का फैसला। सदर जरदारी का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। सदर जरदारी ने J-10 से तैयारा तैयार करने के यूनिट का दौरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थी। सदर जरदारी के जूनियर्स और साइंसदानों से भी मुलाकात। J-10, JF-7 और J-20 स्टील फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कहा कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी बहुत नुमाया थी।
सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में जलजिला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजिला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दे दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलत चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह पर भी आमद। वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई हम बयान नहीं कर सकते। तलाल चौधरी बोले कि कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा कि अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली है। शहादत से 3 रोज़ बाद कैप्टन तैमूर हसन की शादी होनी थी।